नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नमिता नादर है और आज हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है और हम उसे डाइट के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डायबिटीज़ ये होती है कि जो आपका एक नॉर्मल शुगर लेवल होता है विच इज़ नॉर्मल 90 टू 100, उससे ज़्यादा आपका शुगर बढ़ा हुआ रहने लगता है। और अगर आप एक HbA1c नामक टेस्ट कराते हैं तो उसमें अगर आपका लेवल ज़्यादा रहते हैं तो ये कन्फर्म कर देता है कि हाँ, आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं। तो ये इसका कारण ये है, आजकल बहुत सारा हमारा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिस तरह का हम खान पान करने लगे हैं उसकी वजह से ये लाइफस्टाइल डिजीज़ में ही काउंट होने लगा है। तो इसका मेजर कारण ये रहता है कि जब आपका शुगर लेवल एक नॉर्मल लेवल से ऊपर जाने लगता है, क्योंकि आपका जो पैनक्रियाज का ग्लैंड है जहाँ से इंसुलिन निकलता है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं निकल रहा होता। और जब वो प्रॉपर मात्रा में नहीं निकलता तो जो भी आप खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और शुगर लेवल बढ़ने लगता है। इसी के लिए आपको बाहर से दवाइयाँ या इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि इंसुलिन मेंटेन हो पाए। एक दूसरा कारण डायबिटीज़ का होता है जो कि मोटापे के साथ आता है। अगर आपके अंदर ओबेसिटी है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ओबेसिटी के आप शिकार हैं, आपका BMI 30 से ऊपर है, तब क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। शरीर में इंसुलिन बन तो रहा होता है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो पाता, आपके सेल्स के अंदर नहीं जा पाता। इस वजह से आपके शुगर लेवल्स पे इम्पैक्ट आता है, आपकी ओबेसिटी और बढ़ने लगती है। तो ये तो बात हुई कारणों की। अब इसका इलाज क्या है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका मोटापा और डायबिटीज़ दोनों कंट्रोल में रहें। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी इसके 5 पॉइंट्स, 5 टिप्स जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप पहले ही प्रिवेंट कीजिए ताकि डायबिटीज़ आए ही ना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी डाइट में काफ़ी फाइबर का इंटेक कीजिए, रफे जिसे हम कहते हैं, जो कि हमें बेसिकली मिलता है सलाद से, फल से, सब्ज़ी से और आपके मिलेट से, जैसे कि आपका रागी, जौ, बाजरा, इनसे आपको काफ़ी फ़ाइबर मिलता है। तो आपको ये फ़ाइबर का इंटेक करना है। ये फ़ाइबर क्या करेगा, ये जब आप डाइट में लेंगे तो आपके शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आपके बढ़े हुए एक्स्ट्रा इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा बॉडी में, और इंसुलिन की आपके शुगर लेवल्स की पीक नहीं आने देगा। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको मैदे से मिल जाते हैं, सूजी से मिलता है। तो ये वाले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आप ना खा के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको मिलते हैं मिलेट से, जो कि है रागी, जौ, बाजरा, चना। तो आप इसका आटा खाइए, इसका आप चीला बना सकते हैं। दलिया, किनोआ का इंटेक कर सकते हैं। तो इसमें इतना फाइबर रहता है और इतना कॉम्प्लेक्स स्टार्च रहता है जो कि आपका शुगर लेवल को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने लाइफस्टाइल में आप पोर्शन कंट्रोल कीजिए। आप जो भी खा रहे हैं उसको कंट्रोल करके खाइए। जितनी आपकी भूख है बस उतना खाइए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो आप निमंत्रण दे रहे होते हैं वज़न बढ़ने को, और एक इंसुलिन लेवल को एक्स्ट्रा एक इंसुलिन हार्मोन आपका सिक्रीट होता है जो कि काम कर रहा होता है फैट स्टोरेज का। तो अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपका खाना एनर्जी में नहीं, फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। चौथी टिप हमारी रहेगी कि नंबर ऑफ़ मील्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्चुअली इंसुलिन को हम एक फ़ैट स्टोरेज हार्मोन भी कहते हैं। आप जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार आपका इंसुलिन आता है और फैट स्टोरेज करता है। तो जितनी आप इंसुलिन की पीक्स कम लेके आएंगे और जितनी बार आप खाना कम खाएंगे उतना आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन रहता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी बार खाना है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और उसको मेंटेन कीजिए। अगर आप 5 बार खाते हैं तो बार बार बीच में मत खाइए, उससे आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन रहता है। और पांचवी टिप है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर पे करते हैं, योगा करते हैं, ये रिकमेंडेड है कम से कम 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स के लिए। इससे क्या होता है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर आपकी इम्प्रूव रहती है तो वो इजीली सेल्स आपके इंसुलिन को एक्सेप्ट करते हैं और आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। और इससे आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग भी होती है, आपकी मसल्स अच्छी रहती हैं। जितनी ज़्यादा मसल्स आपकी बॉडी में रहेंगी उतनी ज़्यादा आपकी कैलोरी बर्निंग होती है। तो दोस्तों, ये थी बात डायबिटीज़ की, और हम ये इसी तरह बात करते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर नमिता नादर।